वीज़ा काउंसलर एक वीज़ा काउंसलर बनने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सिर्फ एक ही महीने में जो भी इंसान ये कोर्स करता है वो कंप्लीट स्टूडेंट वीज़ा काउंसलर बन जाता है। बड़ी से बड़ी कंपनियों में ये रोल है कि जिसको ऑफर लेटर अप्लाई करने के बारे में पता है उसको सिर्फ ऑफर लेटर का फॉर्म फिल करने के बारे में पता है, उसको नेक्स्ट स्टेप नहीं पता। जिसको फाइलिंग का पता है उसको सिर्फ फाइलिंग का पता है, जिसको वीज़ा का पता है उसको सिर्फ वीज़ा का पता है। सब अपने 4x4 के डिब्बे में बैठ के काम करने के काबिल हो गए हैं। ऑफर लेटर से लेकर वीज़ा आने तक एक एक स्टेप के बारे में वो ट्रेंड होंगे, वो ट्रेंड वीज़ा काउंसलर बन पाएंगे। सर, आपको नहीं लगता कि ऐसे आप नॉलेज तो दे रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं एज अ बिजनेसमैन मैं पूछूं तो कहीं ना कहीं आप खुद के लिए खुद ही कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं? क्या हम लोग आने वाली सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं? लोग गलतियां कर करके सीखते हैं। हम लोग आपको कह रहे हैं कि गलती करने की जरूरत ही नहीं है। आपको इस तरह से ट्रेन किया जाएगा कि आपको वो गलती ना दोहरानी पड़े जो कई कंपनियों ने दोहराई। ये इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज की डेट में बिजनेस भी इमिग्रेशन का वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों को नॉलेज नहीं है। हमने एक 1 मंथ का प्रोग्राम बनाया जिसके बीच में उन 8 कंट्रियों के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। इसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, सिंगापुर, साइप्रस, जापान और यूरोप। 1 महीने के ही बीच में वो कंप्लीट स्टूडेंट वीज़ा काउंसलर बन जाते हैं। उनको हर एक चीज़ के बारे में पता होता है, चाहे वो स्टेप ऑफर लेटर का हो या वो फाइलिंग का स्टेप हो या वो वीज़ा लगने तक का स्टेप हो। इन एडिशन टू दैट उन लोगों को हम लोग एक पोर्टल देते हैं theinternationalcounselor.com। उसके बीच में उनका प्रोफाइल बनाया जाता है। अपने नाम पे ये सारा का सारा बिजनेस कर सकते हैं। उनको पता लगता है कि ये हमारे ट्रेंड काउंसलर्स हैं। इसके बीच में सीखते क्या है, कोर्स फिल्टर बीच में आता है। कोर्स कैसे सही सिलेक्ट करना है, बच्चे को कौन सा कोर्स देना है, किस क्वालिफिकेशन के बाद कौन सा कोर्स दिया जाना चाहिए ताकि उसका वीज़ा सक्सेस रेट निकल सके। आप देख रहे हैं द समर न्यूज और मैं हूं तमन्ना बेदी। जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर्स के बारे में। सो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन से हैं मिस्टर नितिन चावला। सो बात करेंगे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के बारे में जो चलाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन की तरफ से। सो सबसे पहले वेलकम सर। थैंक यू तमन्ना, थैंक यू वेरी मच। सो सर, हमें पता चल रहा है ऑलरेडी आप एक प्रोग्राम लॉन्च कर चुके हैं। प्रोग्राम का नाम है द वीजा काउंसलर। क्या है ये प्रोग्राम, सबसे पहले ये बताइए, और क्यों लगता है आपको इसकी जरूरत पड़ी? तमन्ना देखिए, वीज़ा काउंसलर एक वीज़ा काउंसलर बनने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सिर्फ एक ही महीने में जो भी इंसान ये कोर्स करता है वो कंप्लीट स्टूडेंट वीज़ा काउंसलर बन जाता है, ट्रेंड स्टूडेंट वीज़ा काउंसलर बन जाता है। सिर्फ 1 महीने का कोर्स, और आप इसके बाद आप स्टूडेंट वीज़ा काउंसलर की जॉब कर सकते हैं या आप स्टूडेंट वीज़ा काउंसलर का अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब आपने पूछा कि जरूरत क्यों पड़ी। इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मैन पावर। लोगों के पास नॉलेज नहीं है। आज हमारे पास भी जब काउंसलर इंटरव्यू देने के लिए आता है वो किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में 2, 4, 5 साल काम किया होता है, उसके पास नॉलेज बहुत लिमिटेड होती है। सिंस 19 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। सामने इंक्वायरी के लिए कोई भी क्लाइंट आता है, जो काउंसलर आता है चाहे वो जितना मर्जी ट्रेन काउंसलर हो, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती है, होती है तो बड़ी लिमिटेड नॉलेज होती है। बड़ी से बड़ी कंपनियों में ये रोल है कि जिसको ऑफर लेटर अप्लाई करने के बारे में पता है उसको सिर्फ ऑफर लेटर का फॉर्म फिल करने के बारे में पता है, उसको नेक्स्ट स्टेप नहीं पता। जिसको फाइलिंग का पता है उसको सिर्फ फाइलिंग का पता है, जिसको वीज़ा का पता है उसको सिर्फ वीज़ा का पता है। सब अपने 4x4 के डिब्बे में बैठ के काम करने के काबिल हो गए हैं। तो इसलिए इस प्रोग्राम की जरूरत पड़ी। और उसी तरह से इंडस्ट्री में वही लोग बाद में बिजनेस भी कर रहे हैं, वो भी एक लिमिटेड नॉलेज के साथ कर रहे हैं। तो अवेयरनेस के लिए ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में सारी वो नॉलेज दी जाएगी जिससे कि कुछ जो काउंसलर है वो एक ट्रेन काउंसलर कहा जा सके। सारी की सारी नॉलेज होएगी और सब कुछ ऑफर लेटर से लेकर वीज़ा आने तक एक एक स्टेप के बारे में वो ट्रेंड होंगे, वो ट्रेंड वीज़ा काउंसलर या वीज़ा मैनेजर बन पाएंगे। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि ऐसे आप नॉलेज तो दे रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं एज अ बिजनेसमैन मैं पूछूं तो कहीं ना कहीं आप खुद के लिए खुद ही कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे कंपनीज को अगर स्टाफ चाहिए तो आप खुद के लिए कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। तमन्ना, आपको क्या लगता है कि जितने ये आम के पेड़ लगे हैं क्या ये सारे मैंने लगाए हैं? वो भी 20 साल पहले किसी ने लगाए हैं। जितने सेब के पेड़ लगे हैं क्या ये सारे मैंने लगाए हैं? लेकिन मैं सेब खा रहा हूँ। क्या हम लोग आने वाली सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आने वाली जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? या उन लोगों को हम लोग उनके सहारे पे छोड़ दें ताकि वो भी वैसे ही धक्के खाएं जैसे धक्के खा खा के हम लोगों ने नॉलेज गेन करी है?
लोग गलतियां कर करके सीखते हैं। हम लोग आपको कह रहे हैं कि गलती करने की जरूरत ही नहीं है, आपको इस तरह से ट्रेन किया जाएगा कि आपको वो गलती ना दोहरानी पड़े जो कई कंपनियों ने दोहराई है। सबसे बड़ी बात, हम लोग मार्केट में कंपटीशन एक अलग बात है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लोगों की बनती है। 19 साल से मार्केट में हम लोग सर्व कर रहे हैं, एक अच्छा नाम है मार्केट में, एक अच्छा बिजनेस है, बहुत फेयर बिजनेस कर रहे हैं। तो लोगों को नॉलेज देने में कहते हैं कि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। ये ज्ञान जो है इसलिए बांटा जा रहा है ताकि ये बढ़े और सही लोग इस इंडस्ट्री में आ सकें। सो सर, अगर मैं पूछूं कि जैसे एक ट्रेन काउंसलर बन जाता है या द वीज़ा काउंसलर प्रोग्राम के जरिए जब वो एक ट्रेन काउंसलर बन जाएगा तो कौन कौन से कंट्रीज की नॉलेज जो है उनको हासिल हो पाएगी? वैसे तो तमन्ना, पिछले 19 साल के मेरे करियर में मैं ये समझता हूँ कि कभी कोई कंट्री खुलती है फिर बंद होती है, फिर दूसरी खुलती है बंद होती है। मैं 2002-03 की बात करूँ तो 2002-03 से लेकर 2008 तक ऑस्ट्रेलिया लोगों ने बहुत बेचा, फिर न्यूजीलैंड बहुत बेचा, यूके बहुत बेचा, कनाडा बहुत बेचा। तो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो बनाई हुई है ये 8 कंट्रियों के लिए है। इसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, सिंगापुर, साइप्रस, जापान और यूरोप, ये सारा का सारा कवर होगा। और मार्केट में जो भी डिमांड चलती है, वो जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो उनके तक पहुंचती है। सो बेसिकली वो सारी कंट्रीज कवर कर रहे हैं जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जाने के लिए। सर, ड्यूरेशन की बात करें तो इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन कितनी रहेगी और डेली बेसिस पे क्लास कितनी ड्यूरेशन की होगी? 1 महीने का कोर्स, थॉरो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये कोई यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज द्वारा बनाया हुआ कोर्स नहीं है। ये हम लोगों की, देखो, मैंने ये कोर्स लॉन्च करने से पहले 1, 2, 4 नहीं, कम से कम 100 इमिग्रेशन कंसल्टेंसीज के पास विजिट किया, उन लोगों को मिला। सिंस इतना पुराना होने की वजह से सभी जानते भी हैं, नोन टू भी है, सभी से डिस्कस किया। सभी ने बोला कि ये इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज की डेट में बिजनेस भी इमिग्रेशन का वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों को नॉलेज नहीं है। ट्रैवल तो उन्होंने कहीं नहीं किया, उसके अलावा उनको नॉलेज भी नहीं है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो 1 महीने के ही बीच में वो कंप्लीट स्टूडेंट वीज़ा काउंसलर बन जाते हैं। उनको हर एक चीज़ के बारे में पता होता है, चाहे वो स्टेप ऑफर लेटर का हो, या वो फाइलिंग का स्टेप हो, या वो वीज़ा लगने तक का स्टेप हो। तो बॉटम टू टॉप, A to Z सब कुछ उनको नॉलेज होती है हर कंट्री की। सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को? बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है जी, यूनिक प्रोग्राम है, क्योंकि ये कोर्स करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप मार्केट में आपको लॉन्च पैड मिल जाता है, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार है, खुला हुआ है। और अगर आप अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मेरा मैसेज ये है कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट, इफ़ यू वांट टू बिकम अ स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंट, तो आप बिल्कुल भी विदाउट नॉलेज ये काम मत करिए, क्योंकि इस बिजनेस में नॉलेज इज़ मनी। द मोर नॉलेज यू आर हैविंग, द मोर मनी यू कैन अर्न। थैंक यू सो मच सर। सो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि एक यूनिक प्रोग्राम है द वीज़ा काउंसलर प्रोग्राम, जो कि कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन की तरफ से चलाया जा रहा है। बेहद ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कि एक वीज़ा काउंसलर बनना चाहते हैं। आप ही के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी जिनका करियर आपके हाथों में आने वाला है स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग। सो बहुत ज़रूरी है इस प्रोग्राम के लिए एनरोल कीजिए। एनी टाइम आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है आपने तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। तो अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। फिलहाल देखते रहिए द समर न्यूज़।